हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर 1932 का खतियान के निर्णय पर जश्न। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के संबंध में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट के फैसले से आदिवासियों, मूलवासियों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं और इस दौरान अबीर गुलाल खूब उड़ा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहीं आदिवासी छात्रों और आदिवासी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर में गाजे बाजी के साथ जुलूस कल निकाला। वहीं नाचते गाते जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में जो बैनर ले रखा था उसमें नारा लिखा था, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। इधर ओबीसी को 27% आरक्षण देने के निर्णय से भी पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों ने खुशियां जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1932 के खतियान के निर्णय पर दुमका में जश्न। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के संबंध में दुमका जिले में पूरा जश्न मनाया गया। वहीं आदिवासी छात्रों और आदिवासी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला है। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय से झामुमो कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल के फैसले पर टिकी सरकार की निगाहें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल के फैसले के लिए अब अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन में मुलाकात कर राज्यपाल से चुनाव आयोग के मत व्यय की प्रति मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 का खतियान लागू होने पर कौन होंगे झारखंडी। इधर झारखंड में हेमंत सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान यानी जमीन के सर्वे को आधार बनाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अगर लागू हो जाती है तो जिनके पास 1932 का खतियान होगा या फिर जिनके वंशजों के नाम उस खतियान में होगा वही झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। साथ ही ऐसे लोग जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, ऐसे लोगों के पास विकल्प दिया गया है। ग्राम सभा उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में सत्यापित कर सकती है। ग्राम सभा की सिफारिश पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद बसने वालों को झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनकी संतानों जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ है, पढ़ाई हुई है, जमीन खरीदकर घर बनाए हैं, फिर भी इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसके साथ इधर कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। यहाँ के लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इनके साथ ही रांची, धनबाद, संथाल में भी लाखों लोगों को झारखंड में पहचान का संकट होगा। साथ ही इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से राज्य सरकार के तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण मिलेगा और नियुक्ति की नीति में डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है और सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी और अन्य सहूलियतों के लिए सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लगा सकती है। इस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार इस फैसले को पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने वाली है। जो विषय 9वीं अनुसूची में चला जाता है उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 से अधिक आरक्षण देने पर कर्मियों का होगा सर्वे। इधर हेमंत सरकार ने ST SC, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकार को अपने सभी विभागों, सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों का सर्वेक्षण करना है और सर्वे से ये पता लग जाएगा कि ST SC
ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कर्मियों का अनुपात कितना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंपी वायरस का बढ़ा खतरा। इधर रांची जिले के 4 प्रखंडों में मवेशियों के लिए जानलेवा लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोनाहातू और नगरी प्रखंड में कई मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण दिखने लगे हैं। इसके साथ ही इधर 50,000 शिक्षकों की बहाली जल्द। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को ओरमांझी स्थित आईटीसी कॉलेज दरदाग पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार 50,000 शिक्षकों की जल्द बहाली करेगी। वहीं छात्र छात्राओं को खतियान और आरक्षण से लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करनी जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों ने सीएम और मंत्री का फूका पुतला। इधर झारखंड सरकार के आश्वासन के बावजूद राज्य के कृषक मित्रों को सम्मानजनक मानदेय लागू नहीं करने से कृषक मित्रों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित कृषक मित्रों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन कर कृषक मित्रों को सम्मानजनक मानदेय लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयोग का मत व्यय स्पष्ट करे गवर्नर। इधर झारखंड में 3 हफ्ते से जारी सियासी संशय के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से मिल खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग के मत व्यय की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मामले में सुनवाई 17 अक्टूबर को। इधर टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमित करने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 17 अक्टूबर को विस्तृत रूप से सुनवाई होगी। अदालत ने सरकार और सभी पक्षों को अपना अपना विस्तृत पक्ष अदालत में हर हाल में पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विकास योजनाएं पहुंचेगी जन जन तक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला परिषद अध्यक्षकों से कहा है कि उनकी मांगों पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही कर रही है। वर्तमान सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। सभी को सम्मान और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वे गुरुवार को अपने आवास पर राज्य के विभिन्न जिलों से मिलने आए जिला परिषद अध्यक्षकों से बात कर ये बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य को नई दिशा देने में सरकार लगी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ से निपटने के लिए होगी पहल। इधर झारखंड में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पहल करेगा। जल समृद्धि योजना के तहत जितने भी नदी नाले बंद है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व उप निरीक्षक आज से हड़ताल पर। इधर राज्य के राजस्व उप निरीक्षक शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसे जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का काम और जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन, सड़क परियोजनाओं से संबंधित जमीन अधिग्रहण के कार्य प्रभावित हो सकती हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पतरातू में आज जुटेंगे आरएसएस के पदाधिकारी। इधर पतरातू में 16 सितंबर को देश भर से स्वयं सेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारी जुटेंगे। पतरातू सोलिया स्थित सीधी टेक्स स्किल में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता का निर्धारण ही नियोजन का आधार। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंडी युवाओं के नियोजन में स्थानीय नीति सरकार सुनिश्चित करे। हेमंत कैबिनेट ने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसे व्यवहार में लाया जा सके तब तक आजसू पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदित्यपुर और चाईबासा में रेल थाना खोलने की मंजूरी। इधर ट्रेन और यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद अब रेल पुलिस सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में जुट गई है। इससे टाटानगर रेल पुलिस आदित्यपुर और चाईबासा स्टेशन पर नया थाना खोलने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट है। इधर किसानों को पहले से जहां सूखा की मार सता रही है, वहीं पशुधन में लंपी वायरस की वजह से मवेशियों की हो रही मौत की भी चिंता सता रही है। हालांकि पाकुड़ जिला की अगर बात करें तो अब तक इस जिले में लंपी वायरस का लक्षण नहीं मिला है और पशुओं में फैल रहे इस बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने किया पूरा वादा। इधर झारखंड में 1932 खतियान लागू होने और
ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने की खुशी में कारगिल चौक गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमकर खुशी मनाई गई। वहीं लड्डू बांटकर झारखंड सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट किए हैं और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि गठबंधन की सरकार ने जो वादा झारखंड की जनता से किया था उसे पूरा करने का काम किया है। वहीं बीजेपी की पिछले सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, दिल्ली के बेरोजगारों को झारखंड लाकर यहाँ के युवाओं और छात्रों का हक मारने का काम किया है, उनका आज मुंह तोड़ जवाब झारखंड की हेमंत सरकार ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी समाज के लोगों ने जमकर मनाई खुशी। इधर ठाकुर गंटी प्रखंड क्षेत्र के देवघर मोड़ पर गुरुवार को कुर्मी समाज के द्वारा 1932 खतियानी रैयत लागू करने पर जश्न मनाया गया। वहीं 1932 खतियान लागू करने को लेकर लोगों ने अबीर गुलाल भी उड़ाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वकर्मा पूजा कल तैयारी पूरी। इधर विश्वकर्मा पूजा की तैयारी जोरों से की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा कल शनिवार को मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा को लेकर कारखाने, ITI कॉलेज, प्रिंटिंग प्रेस और मोटर वाहन की साफ सफाई की जा रही है। इधर पूजा को लेकर बाजार में पूजन सामान, झालर, फूल पत्ती की दुकानें सज गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक 21 को। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक गोड्डा जिला का आगामी 21 सितंबर को अग्रसेन भवन में आयोजित की गई है। इसमें बैठक में संगठन मजबूती को लेकर और सरकार से सम्मान राशि की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 के खतियान को मान्यता पर जश्न। इधर झारखंड में 1932 के खतियान को मान्यता मिलने के बाद गुरुवार को पूरे राज्य में जश्न का माहौल रहा। राज्य भर के शहरों में लोग नगाड़े, मांदर की थाप पर झूमते नजर आए हैं। वहीं लोगों ने इस मौके पर जमकर खुशियां मनाई हैं। वहीं झारखंड की एक ही पहचान 1932 का खतियान जैसे नारे से गुरुवार को रांची गूंजती रही। वहीं ये सिलसिला देर शाम तक देखने को मिला। वहीं बता दें, नागपुरी झारखंडी गाने और डीजे, मांदर, नगाड़े और सहनाई बजाते हुए लोगों को देखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति को जोड़े बगैर स्थानीय नीति समझ से परे। इधर हेमंत सरकार की कैबिनेट के द्वारा स्थानीयता की पहचान के लिए 1932 या उसके पहले के खतियान को आधार बनाने पर भाजपा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति को जोड़े बगैर स्थानीय नीति लागू करना समझ से परे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि 11 अक्टूबर को रांची में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें झारखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 5 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालिका आवासीय विद्यालयों में नियुक्त होंगी 228 शिक्षिकाएं। इधर झारखंड के 57 बालिका आवासीय विद्यालयों में अनुबंध पर अलग से 4 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 228 शिक्षिकाएं नियुक्त की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालयों में उर्दू शिक्षक नियुक्ति की मांग है। इधर पूर्व झामुमो जिला प्रवक्ता शाहिद इकबाल ने पाकुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नियमित शुरू करने की मांग की है। वहीं उर्दू शिक्षकों की बहाली भी शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जारी हुआ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इधर झारखंड में साइबर क्राइम घटना तेजी से बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए झारखंड सरकार और पुलिस अधिकारी नए उपाय ढूंढ रहे हैं। साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस के अंचल अधिकारियों की ओर से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरिया को जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा की पैदल यात्रा आज। इधर बगोदर सरिया अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को पद यात्रा निकाली जाएगी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक सरिया से चलकर अनुमंडल मुख्यालय तक पहुंचेगी। ये कार्यक्रम जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्त होंगे शिक्षक। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इधर जमशेदपुर जिले में 11 कस्तूरबा गांधी बालिका
आवासीय विद्यालय है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेल को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं फिट इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलकर्मी दंपति की एक जगह पोस्टिंग पर फैसला 16 को। इधर रेलवे में पति पत्नी की पोस्टिंग वाले स्थल पर तबादले के लिए आवेदन देने वाले कर्मियों के आवेदन पर 16 सितंबर तक फैसला लेना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी ने सभी जीएम को ये आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी प्रबंधन के द्वारा भेदभाव नहीं करेंगे बर्दाश्त। इधर झामुमो बेरमो प्रखंड कमेटी की समीक्षा बैठक बुधवार को बोकारो थर्मल स्थित डीबीसी झारखंड मजदूर संघ कार्यालय में हुई। इस बैठक में बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने स्थानीय बेरोजगारों की समस्याएं सुनने के बाद डीबीसी प्रबंधन के खिलाफ रोजगार की मांग और ठेका मजदूरों का प्लांट में हो रहे शोषण के खिलाफ 20 सितंबर को बीटीपीएस गेट के सामने एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल संबद्धता बढ़ाने को 30 तक रजिस्ट्रेशन। इधर राज्य के जो भी सीबीएसई स्कूल अपनी संबद्धता बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एफिलिएशन एक्सटेंशन के लिए 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। इस तिथि तक आवेदन करने वाले स्कूलों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी में इस बार बनेगा 70 फीट का रावण। इधर पंजाबी हिंदू बिरादरी इस बार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ पूरे लंका का भी दहन करेगी। इस बार रावण के पुतले 70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। वहीं लंका के साथ रावण का दहन राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 5 अक्टूबर को होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पांचों प्रमंडल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इधर झारखंड के पांचों प्रमंडल में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। ये पद यात्रा सभी प्रमंडलों में राज्य के विभूतियों के जन्म स्थल और शहीद स्थल से निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा समय की मांग है। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण भारत की एकता में सेंध लगा रहा है। धर्म, जाति, भाषा और कपड़े के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को संविधान, लोकतंत्र और हमारा देश खतरे में है, इसका संदेश देना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्राओं को मिलेगी साइकिल। बसंतराय प्रखंड मुख्यालय स्थित अल्पसंख्यक महाविद्यालय जो बसंतराय प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है, महाविद्यालय के छात्रा के लिए महाविद्यालय से 3 किलोमीटर अधिक दूर के पठन पाठन छात्रा 14 सितंबर से विद्यालय में लिखित आवेदन देकर अपना साइकिल प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग। इधर आज सुकी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग की है। वहीं स्थानीय नीति को लेकर 23 सितंबर से अभियान भी चलाने का निर्णय लिए हैं और जातीय जनगणना से ओबीसी आरक्षण तय करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगे बालू के चक्कर में नहीं किया काम। इधर आवास को तरसते लोगों में से